जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ उपासक में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ माता मरी कृपा आप सब पर बनी रहे। आज मैं आपके लिए ग्रामीण शमशानी पद्धति से एक और चीज़ लेकर के आया हूँ, एक और विधि विधान लेकर के आया हूँ, जो कि शाबर मंत्र साधना है। कलवावीर। कलवावीर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यूट्यूब पर बहुत इसके बारे में पाखंड फैला हुआ है कि ये सामने वाले साधक को मार देता है, नुकसान पहुँचा देता है। ठीक, लेकिन एक्चुअल में कलवावीर क्या होता है और शक्ति इसकी कैसी दिखती है, ये चीज़ बताना चाहता हूँ मैं। कलवावीर, इसको दिवाली के दिन साल में एक बार बलि चढ़ती है। चाहे ग्रामीण लो चाहे कुछ भी कर लो, इसको बलि चाहिए, मतलब चाहिए। एक रंग काला मुर्गा चाहिए होता है। एक रंग काले मुर्गे को बलि के स्वरूप में दिया जाता है। कलवावीर जैसे हमारे इधर पहले ये तक होता था कि जैसे ही आप उसका मंत्र साधना विधि विधान कर रहे हो, वो अपने आप फड़फड़ाएगा और मर जाएगा। बिना काटे बलि देने का प्रावधान था। बिना काटे, कैन यू इमेजिन, मतलब बिना काटे आप उसकी जान निकाल ले रहे हो और उसको दर्द भी नहीं हो रहा है। सिर्फ वो कुकड़ू को मतलब अपनी प्रेजेंट कर रहा है और उसके बाद जान निकल जा रही है। देन उसके बाद जो आप लोगों ने देखा होगा, जो हरियाली तीज होती है, ठीक, तीज में फुलैरा बांधती हैं जो लेडीज़ लोग, तो वो फुलैरे में उसको भूंज करके टांग दिया जाता था। बलि को पहले खाने का विधान थोड़ी था, प्रसाद के तौर पे आप कुछ भी बलि लगा रहे हो, खा ले रहे हो, है ना। रावण ने अपने अंगूठों की, कान की, सर की, सबकी बलि दे दी, तो खुद खाया था क्या उसने? नहीं, है ना। नवेदम क्योंकि दो प्रकार के होते हैं, उस पर बात पे आएंगे अभी। ठीक, तो जब उसको भूंजा जाता है, भूंजने के बाद टांग दिया जाता था उस फुलैरे पे, और फुलैरे पे जब टांगते थे, यहाँ से दारू पढ़ के मारते थे मंत्र में। जैसे ही पढ़ के मारते थे, वो कुकड़ू को बोलता था। कुकड़ू को बोलता था। इसको कहते हैं शक्ति प्रदर्शन कलवावीर की। जब आप उसको दारू पढ़ के मारोगे, वो कुकड़ू को बोला, ये आपकी शक्ति प्रदर्शन है। हाँ, मतलब मंत्र सिद्ध है। ये कितनी प्रचंड और खतरनाक शक्ति है। किसी को भूत लगे हो, उसको सर के ऊपर बुलवाना है, उसका मंत्र कान में बस पढ़ दो। जैसे ही पढ़ जाओगे, स्पीड में पढ़ोगे, अग्रेशन में पढ़ोगे, वो सामने वाला खेलने लगेगा। कितनी भी बड़ी चीज़ हो, है शमशानी चीज़ क्योंकि ये, है ना, अघोर टाइप में चलती है। दूसरी चीज़, साधना कैसी होती है इसकी? साधना इसकी मात्र 27 दिन की रहती है। 27 में प्रतिदिन 2 माला करना रहता है, क्योंकि शाबर मंत्र रहता है। और आप लोग जानते हैं कि शाबर काफ़ी बड़ा होता है। जब आप शाबर इसका करते हो, तो पहले या दूसरे दिन से ही आपको मांस की बदबू आने लगेगी। ठीक, दूसरी चीज़ क्या, आपको लगेगा कि आप सुनसान हो। ठीक, सुनसान मतलब क्या, सपाट जंगल इलाके में हो, ऐसे सपने दिखने लगेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से आपको क्या करेगा, भटकाएगा, कहीं ना कहीं से आपको तंग करेगा, परेशान करेगा, अपनी प्रेजेंस दिखाएगा। कई बार साधक को ये होता है, अगर घेरा नहीं लगाता है तो आगे पीछे से क्या, जैसे सांप होता है ना, पीछे सुरसुराहट, वैसे करने लगता है जी। ठीक, क्योंकि क्या करेगा, डराएगा आपको। सिंपल सी बात है। उसके बाद क्या होता है, जब आप चौथे या सातवें दिन से इसकी मंत्र जाप करते रहते हैं, तो पैसे ही अभी गर्मी पड़ रही है, कितना भी ठंडे पानी से नहा लेना, कितना भी ठंडे पानी से नहा लेना, फिर भी गर्मी लगेगी इसके मंत्रों के उच्चारण से। मंत्रों के उच्चारण से गर्मी लगेगी, पसीना चूने लगेगा। ठीक, आँखों में एक ज्वाला टाइप की दिखने लगेगी। ठीक, इनको जो भोग है, सात्विक और तामसिक दोनों रूप से लगता है। तो जो ऐसा नहीं है कि जो सात्विक करना चाहते हैं सात्विक नहीं कर सकते। हमसे जुड़े हो मतलब सात्विक भी कर सकते हो आप। तो आपको सात्विक अगर करना है तो सात्विक भी आपको उसका भोग बताया जाएगा। अब बोलेंगे सात्विक और तामसिक में फ़र्क क्या है? दोनों में सिर्फ एक ही फ़र्क है, आपके भाव का। ठीक, बाकी दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। सात्विक चलाओगे तो भी चलेंगे ये, तामसिक चलाओगे तो भी चलेंगे ये। दूसरी बात, इसकी साधना कब से होती है? मंगलवार या फिर शनिवार पकड़ना है। 27 दिन करना रहता है, प्रतिदिन 2 माला करनी रहती है। 2 माला से ज़्यादा नहीं करना, सर भारी पड़ जाएगा, क्योंकि मंत्र से अगले दिन करने की एनर्जी नहीं बचेगी। पूरी एनर्जी ये सक कर लेंगे, चूस लेंगे। ठीक, पावरफुल, खतरनाक, उग्रकोटि, अग्निकोण, प्रचंड शक्ति है ये, है ना। निमंत्रण मार के आपको लाना है, निमंत्रण मार के चौकी बाजोट में आपको इनको स्थापित करना है। सफ़ेद फूल चढ़ेंगे इनको। ठीक, सफ़ेद फूल के बाद काला आसन, काले कपड़े, सर पे कफनी होनी, काली कपड़ा बांधते हैं ना वो। उसके बाद तिलक लगाना है। तिलक कहाँ से? उनको लगाना है। टीका लगाने की विधि पूरी बता दूंगा। उसके बाद उनका तिलक आपको कहाँ लगाना है? माथे पर। उसके बाद आप अपने कुल देवी देव, इष्ट देवी देव का जब भजन पूजन अर्चन कर लोगे, घेरा लगा लोगे, शरीर कील लोगे, आसन कील लोगे, क्षेत्र कील लोगे, भोग अर्पित कर दोगे। ठीक, दीपक में, कुल्हड़ दीपक जो होता है ना, उसमें इनको दारू लगाना है। डिस्पोजर में नहीं लगाना। प्लास्टिक जब खुद के लिए इतना हार्मफुल होता है तो वो तो देव शक्ति है, तो आप क्या उसको ऐसा करोगे? नहीं। तो आप उसको दीपक में दारू लगाएंगे। अब कई लोग क्या करते हैं, दीपक में लेफ़्ट साइड लगा देते हैं, मतलब अपना राइट उनका लेफ़्ट हुआ। तो भैया एक बात बताओ, तुम प्याला जब पैग पीते हो तो राइट से पीते हो या लेफ़्ट हैंड से? ऑलमोस्ट सारे लोग राइट ही है ना, तो उनके राइट मतलब आपके लेफ़्ट साइड होगा।
नारियल आपको लगेंगे 3। नारियल में एक मंत्र बताया जाएगा, वो लिखना है। उसके बाद वो नारियल रखना है वहाँ पे, ठीक। वो नारियल साधना के बाद आपको काम आएगा, क्योंकि उसी में इनकी पावर चलेगी बहुत, है ना। जब तक वो नारियल आपके करीब है, नज़दीक है, आपके पास है, कहीं भी स्थान पर, नीचे बस नहीं रखा होना चाहिए, आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया नहीं हो सकती। अब आते हैं कि इसका यूज़ किस में होता है। आप लोगों ने मुर्गे में कंकड़ मार के मारण सुना होगा, ठीक। 41 दाने लेकर के मारण जो करते हैं वो इसमें चलता है। एक ही दिन में मारता है ये, बहुत खतरनाक शक्ति रहती है क्योंकि, लेकिन हाँ शमशान में करना होता है, ठीक। अगर, क्योंकि वीर है ये, आप अगर इसको छेड़ोगे छाड़ोगे, आपको देखना उसी टाइम क्या करेगा, नुकसान पहुंचाने लगेगा। लेकिन जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि इसकी साधना में डर बहुत लगता है या खुद आके मार देता है, तो ऐसे आके कोई भी शक्ति नहीं मारती। अगर हाँ आपका घेरा तगड़ा है, बंधन तगड़ा है, चौकी तगड़ी बांधी है आपने, ठीक, गुरु सही है ना, तो फिर चेला भी पहलवान निकलेगा, ठीक। गुरु मंत्र ऐसी है, ओंगा पोंगा से लेके रखे हो फिर से, है ना। तो फिर आज क्योंकि भैया जय श्री महाकाल बोलने वाले बहुत पड़े हैं, नाथपंथी बताने लगे हैं खुद को, इसलिए तो वो चीज़ जो है वो आपको करना होगा। जैसे ही आप इसकी साधना करोगे, क्योंकि वीर है, ठीक, गुस्सा आना चालू हो जाएगा, आंखें लाल होनी चालू हो जाएंगी। जब आप इसका हवन डालोगे ग्रामीण पद्धति से, तब आपको तामसिक सात्विक दोनों विधान बता दिए जाएंगे, ठीक। हवन लकड़ियों का नहीं होगा, कंडों का होगा। 3 कंडे सजाना है, 3 वेदी लगेगी इनके लिए, ठीक, क्योंकि इनके साथ 2 शक्ति ऑलरेडी चलती है। उस शक्ति का नाम नहीं बताऊंगा, जब आप साधना करोगे तब आप खुद पहचान जाओगे वो, क्योंकि वो भी दोनों दिखेंगे आपको, ठीक। तो तीनों का लगा करके तब आप इनका होम धूप अगरबत्ती करोगे जब, तब देखना 41वें दिन जब इसका 41वें दिन बोल रहा हूँ, 27वें दिन इनका जब हवन होगा, तब तो प्रतिदिन 2 माला करनी है। माला किसकी रहेगी, रुद्राक्ष की चलेगी, ठीक। ये सारी जानकारी तो मैंने दे दिया। अब आते हैं मंत्र पे, ठीक। अब बीच का मंत्र छोड़ देता हूँ, बताता हूँ। खोसे कोई कह रवंशी, कोई कह राजपूत, मरे कटले मरे न पावे, मरे भूत बिरजावे, फिर आगे फिर छोड़ देते हैं। भूते दसना भूते बचना भूते करो हार, फिर आगे छोड़ देते हैं। वीर करुआ करतार, नीचे मुर्गा ऊपर मत की दार, हाकड़ी देखो रहो कि जाग चैस संभाल। ये मंत्र बीच में छूटा हुआ है ना। अगर आपको पूरा मंत्र चाहिए है तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर डाला हुआ है, पूरा मंत्र ले सकते हैं। इसकी दक्षिणा विधि विधान रखी गई है, गुरु परंपरा के अनुसार आपको उससे मिल जाएगी ये पूरी साधना। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय माँ मरी।